वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आपका अपना डीपी सर नीट ब्रह्मास्त्र एमसीक्यू सीरीज में आपका वेलकम करता हूं। चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की आज पूरी डिटेल 50 क्वेश्चंस, 50 क्या उससे ज़्यादा ही है कुछ, उस पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। और काफ़ी इंटरेस्टेड चैप्टर है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं कहूँ तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। तो आप इसको देखें कि क्वेश्चन को कैसे किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्या कह रहा है? करंट आई एम्पियर फ्लोज। सबसे पहले अगर मैं एक लूप देखूं, लूप, तो एक लूप में मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अगर मान लो रेडियस r है तो रेडियस r है। ये फॉर्मूला आता कहाँ से? तो ये आता है म्यू नॉट आई बाई 4πr इंटू थीटा, इससे आता है। एक फॉर्मूला है। मान लो ये भूल गए तो एक दूसरा फॉर्मूला भी है, म्यू नॉट आई बाई थीटा इज इन रेडियन 2r, या 2 स्मॉल r ले लें, इंटू 2π माइनस थीटा अपॉन 2π। ये भी एक फॉर्मूला है। या यूज कहें कि b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2r 4πr 2π माइनस थीटा। तो ये कई सारे फॉर्मूले हैं, इसमें हम कोई सा भी लगा सकते हैं। अगर ये पूरा सर्कुलर आर्क देखें तो ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? ये बना रहा है 3π/2। तो डायरेक्ट मैं ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करूं अगर, तो जो b की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? म्यू नॉट आई बाई 4π कैपिटल R ही लेंगे, इंटू थीटा कितना? 3π/2। पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8r। और करंट कैसे चल रहा है? करंट ऐसे चल रहा है तो बाहर की तरफ, मतलब ऑप्शन नंबर 4 के साथ में जाऊंगा। एक अच्छा सवाल हो चुका है। फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, अभी मैंने बताया भी क्या होता है। B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r पूरे कॉइल के चलते। तो रेडियस थ्रू विच करंट आई फ्लोज इज, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं ये गलत है। डायरेक्ट इनवर्सली, ये भी गलत है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हमें दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट वन। दो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। इन द फिगर शोन द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ देयर आर्क ड्यू टू करंट इन प्रोपोर्शन ए बी में हमें इस ए बी प्रोपोर्शन के थ्रू, तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और उसी पॉइंट से अगर पास कर रहा है, सेम पॉइंट से पास कर रहा है ये आर, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? याद करो, म्यू नॉट आई बाई 4πd साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इसमें थीटा 1 भी जीरो, थीटा 2 भी जीरो, तो ओवरऑल सारे के सारे ए बी के चलते क्या हो गए? इस वायर के चलते यहाँ पे जीरो हो गया। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट वन। ये आपको याद रहना चाहिए। कोई भी अगर करंट कैरिंग वायर है, इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला है। और ये जो वायर है यहाँ इस पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगा? तो दो एंगल अगर मान लो बना रहा है, थीटा 1 थीटा 2, दोनों ही जीरो होंगे, चूंकि वो उसके लाइन ऑफ एक्सिस, उसी लाइन से, उसी पॉइंट से वो पास कर रहा है। एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और एक प्रोटॉन ले लेते हैं। दोनों पे अलग अलग चार्ज है, सॉरी मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नेटिक फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ राइट एंगल टू द फील्ड विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का और काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन दोनों का क्या है? सेम है। तो लिखो E, अच्छा काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है, ठीक है। E इंटू वी बराबर हाफ MEVE²। तो VE की वैल्यू यहाँ से होगी 2eV अपॉन ME। ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये वोल्टेज है। उधर से VP कितना होगा? 2eV अपॉन MP। तो
पाथ रेडियस क्या दिख रहा है, आर ई में क्या लिखेंगे, एम बी अपॉन क्यू बी यानी एम ई इंटू वी ई। तो इसको डायरेक्ट हम लिख देंगे 2EV इंटू एम ई अपॉन ई इंटू बी। देख लो इधर। और आरपी कितना होगा, 2EVMP अपॉन EB, चूंकि दोनों पे चार्जेस सेम है। आर बराबर होता है MB अपॉन QV, V इज द वेलोसिटी, तो ये रूट में आएगा ना, दिस इज इन द रूट यार, यस ये भी आपका रूट में ही आएगा। तो रूट में ये, अब तुम खुद देखो कि मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है आरपी क्या हो जाएगा, आर ई से ज़्यादा होगा। सो आरपी ग्रेटर देन आर ई, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट वन। अ चार्ज पार्टिकल इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड H, एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं, उसमें चार्ज पार्टिकल को एंटर करा रहे हैं हम लोग, देख लो। और मैग्नेटिक फील्ड H इट्स इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद H। अच्छा तो ठीक है, ये H है, मतलब ये B है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड, और वेलोसिटी कुछ ऐसे है 45 डिग्री पे, तो ये आपका V cos 45 है और ये जाएगा आपका V sin 45। जो पैरेलल वाली वेलोसिटी है वो पिच में काम आएगी, और जो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है वो सर्कुलर मोशन करवाएगी, यानी रेडियस में आएगी काम। तो इसका पिच बढ़ नहीं रहा है, पिच कांस्टेंट है, चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो दो दो वेलोसिटी, एक वेलोसिटी सर्कुलर मोशन और एक लीनियर, यानी ये मोशन होगा ओवरऑल हेलिक्स मोशन। तो क्या कहते हैं, हेलिक्स मोशन होगा, यानी चार्ज पार्टिकल ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर मतलब बढ़ भी रहा है। देखो यहाँ शुरू करा है, ये देखो सर्कुलर हुआ, फिर एक सर्कल यहाँ होगा, दोनों के बीच कुछ ऐसे पिच होंगे, देखो इधर ऐसे मोशन होगा, इसको हेलिक्स मोशन कहते हैं। बट हेलिक्स में दो होते हैं, एक इंक्रीजिंग पिच, एक कांस्टेंट पिच, इसको बोलते हैं पिच, ये कांस्टेंट होगा। यहाँ भी इसको बोलेंगे पिच। ये जितनी वैल्यू पहली पिच की होगी, मान लो 1 मीटर है, 2 मीटर है, उतने ही अगली पिच और आने वाली हर पिच की वैल्यू उतनी ही होगी। सो हेलिक्स मोशन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड E, B and E mutually perpendicular to one, then it will always move in नहीं, गलत। इट विल ऑलवेज मूविंग डायरेक्शन, ये भी गलत। इट ऑलवेज पॉसिबल, नो, सर्कुलर मोशन भी कोई ज़रूरी नहीं है। इट कैन गो अनडिफ्लेक्टेड ऑल्सो, ये हो सकता है। कारण है कि अगर कोई ऐसा चार्ज पार्टिकल आ जाए जैसे गामा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं करेगी, अनडिफ्लेक्टेड पास करेगी, तो ये हो सकता है, इट गो अनडिफ्लेक्टेड ऑल्सो। An electron enters in a region where magnetic field B, ओ इलेक्ट्रॉन है, तो हो सकता है, कब हो सकता है, जब फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर हो जाए, यानी QE, यानी इसको लिख लो E इंटू ई बराबर EVB। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो अनडिफ्लेक्टेड पास कर जाएगा, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। तो ये तीनों, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है ये, दिस इज लॉन्ग स्ट्रेट वायर है ये। एंटर्स कैरीज अ करंट I एट द इंस्टेंट व्हेन चार्ज Q एट अ पॉइंट, एक चार्ज Q पॉजिटिव है यहाँ पे है, इसकी वेलोसिटी इस साइड दी गई है। तो सबसे पहले कह रहा है फोर्स क्या होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला लिख लो, Q V क्रॉस B, ये होता है आपका Q V क्रॉस B।
अब पहले तो ये देखो Q को Q रहने दो, V की वैल्यू इधर ले लो, V आई कैप ले लेते हैं, आई कैप ले लें, और मैग्नेटिक फील्ड इसके चलते किधर होगी, अंदर में होगी, मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के चलते अंदर में होगी, तो अंदर का मतलब K कैप, यानी B K कैप ले लो माइनस का। अब I क्रॉस K माइनस J, और एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस J के तरफ जाएगा, यानी डेट फोर्स इज समथिंग कुछ कांस्टेंट एंड डेट इज द J मतलब ऊपर, यानी Y के तरफ, तो अपोजिट टू गलत, अलोंग अपोजिट टू, अलोंग OY, यानी इस तरफ आपका फोर्स होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट वन। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर लूप इज R। एक सर्कुलर लूप बना लो इस पे, ये बन गया आपका सर्कुलर लूप, रेडियस R हो गया, एंड करंट I, इसमें करंट कितना चल रहा है, I चल रहा है, इज फ्लोइंग इनटू इट द इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब करंट इनटू एरिया, ये याद रखना है। सो मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू I पाई R स्क्वायर, आंसर खत्म। I पाई R स्क्वायर कौन सा है, ऑप्शन नंबर, सिंगल एक ही ऑप्शन है आपका 3। इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द डिफ्लेक्शन, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का मतलब आपको याद रखना पड़ेगा, टॉर्क जो होता है AB साइन थीटा, टॉर्क लगता है ये तो, और ऐसे भी इसकी जरूरी तो टॉर्क है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, वो ऐसे डिफ्लेक्ट होता है, यहाँ से ये ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, तो ओवरऑल ये जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या कह रहा है, द रिलेटेड इलेक्ट्रिकल करंट आई बाई रिलेशन, तो इलेक्ट्रिकल करंट क्या होगा, करंट सेंसिटिविटी में जो हम लोग पढ़ते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। सो ऑप्शन नंबर 2, ये तो डायरेक्ट आपका बेसिक ऐसे क्वेश्चंस है, इसमें ये फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं हो, तो मैंने बता दिया, टॉर्क होता है NIA B साइन थीटा, वेयर N इज़ नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, A एरिया, B मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन A एंड B। तो I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा ही हम वहाँ सेंस करते हैं, दिस इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। 4 वायर्स ईच ऑफ लेंथ 2 मीटर, अगर सभी की लेंथ 2 मीटर है, आर बेंट इनटू 4 लूप्स P Q R S, देन सस्पेंडेड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, सेम करंट I पास्ड विच इज करेक्ट। कपल मतलब मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हो, तो सेम लेंथ के लिए सबसे ज़्यादा जो एरिया होगा वो किसके पास होगा, वो होता है सर्कुलर के पास, सो यही ज़्यादा होगा। फॉर सेम लेंथ है पेरीमीटर, पेरीमीटर एरिया ऑफ सर्कल इज मोर, तो जिसका एरिया ज़्यादा उसका कपल भी क्या होगा, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट भी ज़्यादा होगा, तो P में भी नहीं होगा, Q में भी नहीं, R सबसे ज़्यादा S में होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ना ऑप्शन नंबर 4th इज करेक्ट वन। अ चार्ज पार्टिकल इन मोशन मे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, दोनों फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, बोथ ऑफ देम, ये तो बेसिक फंडामेंटल्स क्वेश्चन है। 2 पैरेलल लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स, मान लो ये 2 पैरेलल बना लो ऐसे, 2 पैरेलल हमने बना लिया, I1 और एक में गया I2। When current in the same direction, the magnetic field at a point midway
मिडवे मतलब यहाँ से भी डी डिस्टेंस ले लो और यहाँ से भी डी डिस्टेंस ले लो। तो इसके चलते फील्ड अंदर, इसके चलते बाहर, तो यहाँ लिख लेंगे B1 माइनस B2 इक्वल टू 20। अच्छा, रिवर्स कर दें, किसी एक को रिवर्स कर दो, दोनों के लिए फील्ड क्या हो जाएगा, बाहर ही हो जाएगा। सो B1 प्लस B2 इक्वल टू 30। तो यहाँ से अगर हम कॉमन कर लें तो ये क्या होगा, म्यू नॉट I1 2 पाई डी माइनस म्यू नॉट I2 2 पाई डी इज इक्वल टू 20। म्यू नॉट I1 2 पाई डी म्यू नॉट I2 2 पाई डी इज इक्वल टू कितना, 30। यहाँ से अगर बाहर हम कर ले म्यू नॉट आई तो दोनों कट ही जाएंगे, तो दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे ये। तो यहाँ से I1 माइनस I2 अपॉन I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, एक 30 था एक 20, 2/3 2/3। तो यहाँ से निकलेगा 3I1 माइनस 3I2 2I1 प्लस 2I2। ये हो जाएगा आपका I1 5I2। सो I1 बाई I2 बराबर, मेरे हिसाब से तो 5 आना चाहिए। देख लो एक बार, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ सही है, 5 ही आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट वन। नेक्स्ट, और करंट कैरिंग वायर AB, ये AB है, बट ये AB वायर पूरा नहीं है, पूरा कंप्लीट नहीं। AB वायर बस इतने ही में है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऑफ लेंथ इसकी 2 पाई r है, इज टर्न्ड इन अलोंग अ सर्कल एज शोन इन द फिगर, द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O। ठीक है, मान लिया इसकी जो रेडियस है वो r है, तो r कितने रेडियस में है, r इंटू 2 पाई माइनस थीटा लेंथ में है, और ये किसके बराबर है, ये है 2 पाई r के बराबर। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी, 2 पाई r अपॉन 2 पाई माइनस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2r 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई। पहले भी मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, चूंकि सारे ऑप्शन उसी में है इसलिए मुझे ये फॉर्मूला भी लिखना और याद रहना चाहिए। एक तो भी पढ़ाया था म्यू नॉट I बाई 2r इंटू थीटा, वो भी सही है, बट यहाँ ऑप्शन को देखो तो हमें ये फॉर्मूला भी भूलना नहीं है जो मैंने पहले ही बता दिया था। म्यू नॉट I 2 इंटू 2 पाई r 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई, और ये चला जाएगा स्क्वायर में ऊपर में। तो इसको अंदर भेज दो और 2r को बाहर रहने दो, एक 2 पाई को अंदर भेजो। 2r अंदर क्या जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहा है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत है। 4 infinitely long L-shaped wire, each carrying current I have arranged as shown in the figure. Obtain the magnetic field intensity at the point. तो मान लो ये करंट इधर से है, इसके चलते पॉइंट O पर कितना होगा, 0। इसके चलते और किधर देखो, इसके चलते बाहर और इसके चलते अंदर, फिर इसके चलते बाहर
और इसके चलते अंदर, तो एक और इन दोनों के चलते 0। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड में लिख रहा हूँ बी नेट B1 प्लस B2 प्लस B3। हाँ, इसके लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, म्यू नॉट आई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस B4 and these all cancel out becomes 0. So option number 2 is correct one, 0. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 2 पैरेलल लॉन्ग करंट, सेम क्वेश्चन ये भी है। व्हेन द करंट, तो यहाँ जोड़ ही लो पहले, B1 प्लस B1 माइनस B2 इज इक्वल टू 10, और ये ले लो B1 प्लस B2 इक्वल टू 30। तो यहाँ से आएगा आपका I1 माइनस I2, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट कर गया है, I1 प्लस I2 बाई 30, 0 से 0, 3I1 माइनस 3I2, I1 प्लस I2, 2I1 बराबर 4I2 बराबर 2। सो आपका ऑप्शन मैच कर रहा है बिल्कुल, 3 इज द राइट वन हियर। सेम क्वेश्चन था अभी प्रीवियस जो मैंने कराया था, उसी बेस पे ये था। 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंसुलेटेड लॉन्ग कंडक्टिंग वायर कैरिंग करंट इक्वल। चलो इस वायर को पहले ले लूं, पहले इस वायर के चलते इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। तो यहाँ से ये फील्ड कितनी दूर है, 2, तो इसके चलते म्यू नॉट आई, अच्छा इसके चलते फील्ड देखो कि इधर जा रही है अंदर, और इसके चलते फील्ड बाहर, मतलब इसके चलते फील्ड बाहर और इसके चलते फील्ड अंदर, तो नेट फील्ड घट जाएगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू 2 ले लो अंदर, और इसके चलते फील्ड होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू 3 बाहर। तो अब निकाल लो नेट, बी नेट दोनों घट जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन पाई बाहर कर लो, तो हो जाएगा 1/4 माइनस 1/6, 4 और 6 का एलसीएम 12 आ जाएगा आपका। तो बी नेट म्यू नॉट आई अपॉन पाई, ये हो जाएगा आपका 12, 3 माइनस 2, यानी आंसर जो होना है वो म्यू नॉट आई अपॉन 12 पाई इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब ये टेंशन नहीं लेना है कि सर ये 3 भी पॉइंट है, अरे 3 इसके पैरेलल में चला जाएगा, और 2 इसके लिए मत लेना, 2 इसके पैरेलल में आ जाएगा। तो इसके लिए 2 ले लो, इसके लिए 3 ले लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। If the ratio of magnetic fields at 2 points in a definite direction due to long current carrying wire, अच्छा, so B1 equal to mu naught I upon 2 pi D1, और एक है आपका mu naught 2 pi D2, ये दो हैं आपके।
दोनों का रेशियो कितना है, दोनों का रेशियो B1/B2 ले लो, ये आपका 3/4, और यहाँ तो काफ़ी सारे टर्म कट जाएंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा D2/D1। सो D1/D2 कितना, 4/3, और D2/D1 3/4। देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो हमसे ही पूछा D1/D2, 4/3 इज द राइट वन। द पॉइंट A and B आर सिचुएटेड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बार मैग्नेट, डिस्टेंसेस x। तो बार मैग्नेट के चलते यहाँ पे फील्ड कितना होता है, μ0/4π 2m अपॉन x³, ये आ जाएगा आपका B1, और B2 μ0/4π, बार मैग्नेट के चलते डेरिवेशन भी कराया जाता है ये फील्ड का, जैसे हम डाइपोल के चलते करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैसे ही इसका भी डेरिवेशन होता है। अलोंग द एक्सिस ही है ना, हाँ अलोंग द एक्सिस 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बार मैग्नेट x एंड 3x, डिस्टेंस कहाँ जा रहा है 3x। सो μ0/4π, ये k का काम करता है, 2kp/r³, तो ये हो जाएगा 2m/27x³। अब इन दोनों का A और B इसको बोला गया है, तो रेशियो चाहिए, इसको BA लिख दो, इसको BB लिख दो, तो ये ऊपर चला जाएगा, सीधे दिख रहा हमें 27:1, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही दिख रहा है बिल्कुल, 27:1 इज द करेक्ट वन। टू सर्कुलर कॉइल ऑफ अ वायर each having a radius 4 सेंटीमीटर। चलिए दो सर्कुलर वायर बना ले, ये भी बना ले दो सर्कुलर वायर ऐसे, हैविंग रेडियस 4 सेंटीमीटर, इसकी भी रेडियस 4 सेंटीमीटर, इसके पास भी N1 कितना है 10, इसके पास भी N2 कितना है 10, करंट इसमें भी कितना है I बराबर 1 एम्पियर, करंट इसके पास भी है 1 एम्पियर। इफ करंट पासेस थ्रू द ईच कॉइल अपोजिट डायरेक्शन, अच्छा दोनों में अपोजिट चल रहा है, मतलब अगर इसमें ऐसे चल रहा है तो इसमें ऐसे चल रहा है, थ्रू ईच कॉइल अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट एक्सिस मिडवे, इन दोनों के मिडवे पे निकालना है यहाँ पे। तो मान लो इसके चलते अगर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, B बराबर μ0I r² 2 r² + x² का पावर 3/2। अगर इसके चलते फील्ड इधर आएगी तो इस अपोजिट के चलते फील्ड उतने ही इधर आएगी, सो बी नेट की वैल्यू कितनी 0 कोई ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 ही है। नीट में पता ना क्या है कि 0 ऑप्शन होते ही सही है। जितने मैंने अभी सॉल्व कराए लगभग 200 क्वेश्चन के सीरीज के पास में पहुंच गया हूं, जब भी 0 हुए हैं वो सही हुए, बट नोटेड ऐसा हमेशा नहीं है। बट अगर नीट में 0 ऑप्शन रहे तो एक बार थोड़ा सा चेक कर लो। अ डायरेक्ट करंट इज पासिंग थ्रू द वायर, इट इज बेंड इन, अच्छा वायर है एक, चलो एक वायर बनाता हूं मैं, एक वायर है ये, मान लिया लेंथ L है, इसको सर्कुलर टर्न बनाया सिंगल टर्न का, तो 2πr1 × 1, तो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड कितनी, इसके चलते होगी B1 μ0I 2r1, r1 कितना होगा L × 2π, 2π ऊपर चला जाएगा, हाँ ठीक है, μ0I/2r, r1 L/2π, 2 से 2 कैंसिल, 0/L, और टर्न्स कितना है 1 है, तो 1 टर्न से मल्टीप्लाई। अब B2 क्या कह रहा है, B2 कह रहा है, मतलब दूसरा कॉइल भी बना रहा है उसमें,
टर्न्स बट अ स्मॉलर रेडियस, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन टर्न्स कितने बना रहे हैं, 2 टर्न्स बना रहा है। तो ये हो जाएगा 2 पाई R2 इंटू 2। सो यहाँ से B2 जो निकलेगा म्यू नॉट आई इंटू 2 टर्न्स, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन 2 R2, R2 कितना, L इंटू 4 पाई, ये 2 से 2 कैंसिल्ड, ये होगा आपका म्यू नॉट आई 4 पाई अपॉन L। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कि ऑलरेडी मैंने कर दिया यहाँ पे 2 से, तो दोनों का रेशियो ले लें। किसका रेशियो निकालना है, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर ऑफ दिस कॉइल एंड द सेंटर ऑफ 2 टर्न्स कॉइल। तो म्यू नॉट आई पाई L अपॉन B2 म्यू नॉट आई 4 पाई अपॉन L, यानी ये तो आ रहा है 1:4। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट वन। A current of I ampere is flowing through each of the bent wire as shown in the figure. The magnitude and direction of magnetic field at O is, ठीक है, इस O पे। तो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई 4 पाई R इंटू कितना एंगल है, π/2, ये कितना बना रहा है, π/2। सो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 8R। डायरेक्शन किधर, अंदर में जा रहा है, यानी अंदर। ये B1 ले लो, वेक्टर लगा दो, B2, ये भी सेम करंट ही जा रहा है बट रेडियस R डैश है। सो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई R डैश कितना एंगल बना रहा है, 3 π/2, पाई से पाई कैंसिल, 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8R डैश, ये भी अंदर, दोनों को जोड़ दो, बीनेट जुड़ेंगे। सो म्यू नॉट आई बाई 8 और ये कितना हो जाएगा, 1/R प्लस 3/R डैश। कोई है ऑप्शन ऐसा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट वन। अच्छा सवाल है ये भी, गुड क्वेश्चंस। A point charge is moving in a circle with constant speed. Consider the magnetic field produced by charge. अच्छा, a point charge moving in a circle with a constant speed. Consider a magnetic field produced by charge at a fixed point is constant magnitude only. परफेक्ट है यही। A wire is wound on a long rod material relative permeability। अच्छा, तो सोलेनॉइड का पहले मैग्नेटिक फील्ड हमसे पूछना है, कहाँ पूछ रहा है, टर्न्स, देन द मैग्नेटिक इनसाइड कितना होता है, म्यू नॉट, बट यहाँ म्यू नॉट इंटू म्यू आर लेंगे, एक्चुअली होता है म्यू इंटू एन आई। म्यू नॉट कितना होगा, 4 पाई इंटू 10 पावर -7। ठीक है, म्यू आर कितना दिया गया है, 4000 इंटू करंट टर्न्स कितना है, 1000, करंट है 5। सो अब मल्टीप्लाई करो, 3 3 6 7, इंटू 2, 5 20 और 1 इसका 10, 2, 8 32 3, 32 8 3 और 25 पॉइंट 25.12 मिली टेस्ला नहीं ना, टेस्ला
ये ऑप्शन नंबर 4। तो ये भी ठीक सवाल है। एक्चुअली हम लोग बी बराबर पढ़ते हैं म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई है जब हम लोग वैक्यूम में बात करें अगर, लेकिन अगर किसी मीडियम में चले जाएं तो फिर म्यू एन आई होता है, और म्यू की वैल्यू होती है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ये ध्यान देना है आपको। तो ये भी एक अच्छा सवाल है सोलेनॉइड का। सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस, एक सिलेंड्रिकल वायर पहले बना ले। ये रेडियस इसकी आर है, करंट आई कैरी कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब पूरे में करंट चल रहा है। इफ अ क्रॉस सेक्शनल सर्कुलर लूप रेडियस आर इज टेकन एम्पीरियन लूप, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप बना दिया, तो सबसे पहले करंट डेंसिटी डिफाइन करते हैं, आई बाई पाई आर स्क्वायर। तो इस स्मॉल लूप में करंट कितना होगा, आई डैश बराबर जे पाई, एक मिनट, आई डैश की, ओ सॉरी, जे की वैल्यू इसके लिए भी कितनी होगी, आई डैश बाई पाई आर स्क्वायर। अब जे की वैल्यू यहाँ लिख लो, आई बाई कैपिटल पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर आई डैश। ये दो बनेंगे यहाँ पे, पाई से पाई कैंसिल, आई डैश की वैल्यू आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बनेगा ये। तो अब क्या कह रहा है हमें, बी डॉट डी एल लगा लो। सो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट, यानी आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब, और इसके बाहर जाने के बाद क्या होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, चूंकि इट एक्ट एज अ लाइन। हाँ, क्या कह रहा है, देन द वेरिएशन ऑफ ओवर द लूप, केवल लूप तक ही हमें वेरी करवाना है, निकालना है। लूप विल बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाई, तो लूप तक जब वेरी करवाना है, लूप तक वेरी किस में कर रहा है, ये भी पैराबोला ही है, ये कांस्टेंट कर दिया है। एक मिनट, आर कैरिंग करंट आई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। इफ अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इज टेकन एज एम्पीरियन लूप, द वेरिएशन वैल्यू ऑफ बी डॉट डी एल ओवर दिस लूप विद रेडियस, विद रेडियस तक अगर कह रहा है तो फिर तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ये ग्राफ है आपका। अगर मान लो यहाँ तक पहुँचे, इसके बाद, हाँ तो इसके बाद के लिए तो आई क्या होगा आपका, बी डॉट डी एल कॉन्स्टेंट ही रहेगा। ओके, बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, सही है, बिल्कुल परफेक्ट। अरे देखो इधर, ये बी डॉट डी एल वर्सेस आर स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना है। सो बी डॉट डी एल कहाँ तक है, लास्टली यहाँ तक है। इस बार चाहे तुम कितना भी रेडियस बढ़ा लो, बी डॉट डी एल तो म्यू नॉट आई नेट ही रहेगा, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा वो। तो इसको देख लें लो, एक मिनट, तो नेक्स्ट इसको आगे ले चलते हैं, शुरू करते हैं। लो एक मिनट, A current flows along the length of an infinitely long straight thin walled pipe. Then current flows along the length of, अच्छा ये length of infinitely long straight thin walled pipe. Then the magnitude of field at all the point inside pipe is same. ना गलत है ये। The magnetic field at any point inside pipe is zero. ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अंदर में कोई करंट है ही नहीं। बस हो गया, द मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली जीरो ऑन द एक्सिस। नहीं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस है भाई, इसमें भी कुछ सोचना थोड़ी है अब हमें।
द मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट 10 एम्पियर। अच्छा, तो आप देख सकते हैं B इक्वल टू, सीधे सीधे इनसाइड ही लगाना है फॉर्मूला, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। म्यू नॉट एन आई, ये दिया गया है 3.14 इंटू 10 पावर माइनस 2। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी 4 पाई टू 10 पावर माइनस 7 इंटू एन। एन कितना, एन निकालना है, और आई आपका दिया गया है कितना, ओ आई तो दिया ही नहीं है, 10 एम्पियर दिया है। ठीक, पाई से ये पाई देखो काट दो, 10 पावर माइनस 2, ये 10 पावर माइनस 6, ये हो जाएगा आपका 10 पावर 4 अपॉन 4 इक्वल टू एन। मेरे हिसाब से 2500 टर्न्स पर मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स विल एक्सपीरियंस मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, कौन सा मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स अचीव करेगा सेम वेलोसिटी और परपेंडिकुलर। तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, Q V क्रॉस B, ये होता है Q V क्रॉस B होता है। आप देख लीजिए फोर्स की वैल्यू। अब V सेम है, B सेम है, जिसका चार्ज छोटा उसका फोर्स छोटा। तो बेरिलियम पे 3 चार्ज है, यहाँ 3Q है, यहाँ सिर्फ Q है, ये आपका 3Q है, यहाँ 2Q है, और यहाँ भी 2Q है। ठीक है, लिथियम 2+2Q है। तो फोर्स सबसे ज़्यादा किस पे छोटा होगा, प्रोटॉन वाले पे सबसे छोटा होगा। इलेक्ट्रिक करंट I इंटर्स एंड लीव द स्क्वायर लूप मेड ऑफ होमोजीनियस वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यहाँ से मान लो कोई करंट गया, दोनों जगह बट गया, यहाँ भी बट गया, ये बट गया, और फिर यहाँ से निकल गया। तो इसके चलते फील्ड ऊपर, इसके चलते फील्ड नीचे, और एक मिनट, इसके चलते फील्ड फिर ऊपर, इसके चलते आपका फील्ड, एक मिनट, ऊपर, इसके चलते आपका फील्ड ऊपर, इसके चलते नीचे, और इसके चलते भी फील्ड आपका नीचे। तो नेट फील्ड कितना, इसके चलते फील्ड यहाँ पे, एक मिनट, राइट हैंड साइड में हम ये थंब रखेंगे, तो एक मिनट, ये ऊपर जा रहा, तो इसके चलते फिर नीचे। सो बी नेट इक्वल टू कितना होगा, 0। नेट फील्ड तो 0 हो जा रहा है, नेट फील्ड 0। डायरेक्शन गलत नहीं होना चाहिए भाई, एक एक, इसके चलते तो ऊपर, इसके चलते ऊपर, इसके चलते नीचे, और इसके चलते आपका यहाँ पे मान लो फील्ड इधर जा रहा है, करंट हमने इधर लिया, और अगर हम निकालना यहाँ पे है तो इसके चलते फिर फील्ड नीचे ही, सही है। और पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ स्पीड v द मैग्नेटिक फोर्स, तो नेट फील्ड ही 0 है, तो F बराबर Q B क्रॉस B। नेट B कितना है, 0, तो फोर्स भी कितना हो जाएगा आपका, 0। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ही तो पूछ रहा है, 0 है। Two particles X and Y having equal charges after being accelerated through the same potential difference enter a region of uniform magnetic and describe circular। ठीक है, so R equal to mv by qb having equal after being accelerated। ठीक है, same potential difference, so qv हाफ mx vx स्क्वायर। तो यहाँ से vx सीधे लिख दे रहा हूँ मैं, 2
क्यू वी अपॉन एम एक्स। तो R1 क्या लिखूं, R1 लिखूंगा अंडर रूट एम एक्स टू क्यू वी अपॉन क्यू वी, और R2 क्या लिखूंगा बाई में R2 एम वाई टू क्यू वी अपॉन क्यू बी। ये सारे टर्म्स कट गए, 2 से 2 भी कट गया। सो एम एक्स बाई एम वाई वो हो जाएगा R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट वन। अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी में वो गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी किधर होगी, वेलोसिटी होगी v का पावर माइनस जे कैप। एक मिनट, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी मतलब चार्ज पार्टिकल ऐसे गिर रहा है, तो मैंने इसको क्या ले लिया एक्स जे कैप। रीजन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड पुटिंग टुवर्ड नॉर्थ, नहीं तो फिर इसको के कैप लेना पड़ेगा, रुक जाइए, क्योंकि ये देखो ऐसा लिखा है, ये है बी नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो ये जे ले लो, इसको मैग्नेटिक फील्ड जे कैप में है। फिर पार्टिकल किधर जाएगा, पार्टिकल की वेलोसिटी है माइनस के कैप और नेगेटिव है, तो फोर्स की डायरेक्शन माइनस क्यू बी जे कैप। तो के क्रॉस जे मतलब आई जे में चले तो आई जे के क्रॉस जे कितना माइनस आई, और ये माइनस आई और ये माइनस आई मतलब प्लस आई, सॉरी माइनस आई, माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस आई मतलब वेस्ट। सो एलोंग वेस्ट ये वैल्यू कितना आएगी देख लो इधर, इसको मैंने आई कैप लिया तो ये माइनस आई कैप, देखो माइनस आई कैप आएगा तो वेस्ट, प्लस आई कैप आएगा तो ईस्ट। अभी देखो के क्रॉस जे माइनस आई, तो माइनस आई और माइनस आई प्लस आई और फिर अगेन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का माइनस आई मतलब कि वेस्ट। और प्रोटॉन मास m एंड चार्ज की इंटर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b विद द वेलोसिटी v एट एंगल, ये तो आसान है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बताया भी था मैंने, ये वेलोसिटी v है तो ये आता है v cos थीटा, ये जाएगा आपका v sin थीटा। सो रेडियस की वैल्यू होगी mv sin थीटा अपॉन qb, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट वन। ठीक है, तो एक क्वेश्चंस और ले लेते हैं। अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ रीजन हैविंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी है इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, दोनों है, सेम डायरेक्शन है, दोनों में सेम डायरेक्शन है, ये मतलब B और E दोनों सेम में है। एट सम इंस्टेंट द वेलोसिटी पार्टिकल इज परपेंडिकुलर, वेलोसिटी मैंने यहाँ से दिया ऐसे, तो इसमें क्या होगा कांस्टेंट पिच नहीं रहेगा, वो ऐसे होगा, कुछ ऐसे चलेगा, ये पिच जो है ना ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल उसको एक्सेलरेट कराएगी। सो स्ट्रेट लाइन तो गलत है, सर्कल गलत है, हेलिक्स भी गलत है, हेलिक्स विद इंक्रीजिंग पिच इज करेक्ट वन। अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो Q इंटू 12 इंटू 10 पावर 3 एंड एक्वायर्स स्पीड 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा हाफ m इंटू
v स्क्वायर, तो 10 पावर 6 का स्क्वायर, ये तो वेलोसिटी है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू क्या होती है, एम वी अपॉन क्यू बी। यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और m की वैल्यू आ जाएगी, आप देख सकते हैं, q इंटू 12 इंटू 10 पावर 3, ठीक है, इंटू 2 भी रहेगा 2, और ये नीचे में आएगा m की वैल्यू 10 पावर 6 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी आएगी 10 पावर 6 इंटू क्यू इंटू 0.2। ये 10 पावर 6 एक टर्म कट गया और क्यू से क्यू कट गया, ये हो गया आपका 0.1, 12 इंटू 10 पावर 3 इंटू 10 पावर, ये 5 आ जाएगा, ऊपर जाएगा ये, मतलब 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर है। तो आज के लिए इतना हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी का जो रिमेनिंग कुछ क्वेश्चन बचते हैं वो लेके आऊँगा। ओके बाय, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट्स।